अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर अभी हम जा रहे हैं, घर से निकलने लगे हैं अपने एक साइड की तरफ। तो आपको मैं दिखाऊंगा हमारा जो रोड है, जो तकरीबन है फिरोज़पुर रोड और दीपालपुर रोड, इसकी मौजूदा सूरत हाल। तो चलते हैं। और ये अनु खड़ी है और बाकी ये वली फिर रहा नीचे। तो चलते हैं, आपको साइड पे तकरीबन साइड भी दिखाएंगे किस हद तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी फर्दर जो भी डिटेल होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो टाइम हो चुका है वो तकरीबन 11 बज चुके हैं दिन के। तो मौसम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चलते हैं, तो साथ साथ आपको रोड भी इधर करवाते हैं। ले जी, यहाँ से हुई है इब्तिदा हमारे रास्ते की। ये हमारी गली का ही कुछ व्यू है। तो यहाँ से ये हमारा मेन दीपालपुर रोड शुरू हो जाता है। तो शुरू से ही और एंड तक लाहौर पहुँचते तक ही आपको खस्ताहाल रोड नज़र आएगा। स्टार्ट भी खड्डों से हुआ है और एंड भी खड्डों पे जाकर ही होता है। यहाँ पर अमूमन हर तरह का जो ऑफिसर बंदा है वो भी और एक आम बंदा ट्रैवल करता है डेली बेसिस पे, ना कि कोई प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा जो बंदे हैं वो भी जाते हैं डेली काम पे, आते भी हैं। फैक्ट्रियों के अंदर जो मुलाजम है वो भी काम पे जाते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ओवरलोडिंग के ऊपर कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चलान ही नहीं हो रहा आजकल। पीछे से वज़न कुछ और बताते हैं, आगे कुछ और लेकर जाते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है हर जगह पे। जो ओवरलोडिंग के लिए कांटे लगाए गए हैं, तो वहाँ पर आप चुप करके पर्ची दें और अपनी गाड़ी के ऊपर जितना भी आप लोड डाल सकते हैं लेके जाएं। रोड जाता है तो जाए भाड़ में, हमें क्या। रोड ख़राब होते हैं तो जाएं भाड़ में, खड्डे बनते हैं तो बनने दें, हमें क्या जी। ये ऊपर से कहते हैं जी हुकूमत ही नहीं अच्छी। हुकूमत खाक काम करे जब अपने काम ही नहीं ठीक होंगे। ये पर्ची वाले खड़े हैं रोड के ऊपर, हर बंदे को रोक कर साइड पे लगाएंगे। बस इनको 4 आने की पर्ची दें और लोड लेकर आप चलते बने। कोई आपको पूछने वाला नहीं, लाहौर तक आपको कोई भी नहीं पूछेगा। और सबको यही पता है कि हमने जी बस पैसे लेने हैं, पैसे बटोरने हैं हर जगह से। तो ये कसूर का एंड था। तो यहाँ से हमारा जो पैच है एक नया बन रहा है रोड का। तो ये पैच मेरे ख्याल से जब तक मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा रोड का, तब तक उसी बिल्डिंग की जाने की उसी ठेकेदार को दोबारा ठेका दे देना चाहिए। क्योंकि जब तक ये रोड अपनी कंप्लीट हालत में मुकम्मल होना है, उससे पहले ये रोड दोबारा फिर से ख़राब हो जाएगा। बजाय कि उसको टेंडर देकर तोड़ने के या चलाने के, उसको बोलें जी आप दोबारा से फिर पीछे से स्टार्ट हो जाएं। नया रोड का आपके पास टेंडर आ चुका है, आपको एंजॉय करें। और फिर आपके 2 साल लग जाएंगे इस रोड को तमीर करते हुए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं वो हमारे सियासतदान हैं, और उसके बाद वकला हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, और हमारे जो सरकारी बंदे जिसे हम फौजी जवान कहते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। इस रोड का अलमिया ये है कि जी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अभी तक इतना सुस्त रवि का शिकार हो चुका है कि काम करने के उनको मूड ही नहीं कर रहा। इतनी खटारा हाल मशीनरी है, एक दिन काम होता है, 2-2 दिन बंद रहती है। तो रोड कहाँ से तमीर होगा। इतनी डस्ट, इतने खड्डे, पता नहीं कब जाकर हमारे ये मुल्क के जो सियासतदान हैं ये समझेंगे काम को काम और अवाम की परेशानी को। कोई नहीं। सबसे बढ़कर जो हमारे यहाँ से दिल्ली का ट्रैवल करते हैं वो हमारे ये सियासतदान हैं, जिनको हम वोट देकर मुंतखब करते हैं ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। मसाइल तो हल नहीं होते, अलबत्ता मसाइल बढ़ते ज़रूर हैं, खंडर ज़रूर बना रहे हैं दिन ब दिन पाकिस्तान की। इस रोड के हवाले से आप देख लें, आप किसी भी स्ट्रक्चरल लेवल के हिसाब से आप देख लें तो दिन ब दिन ये पाकिस्तान को खंडर ज़रूर बना रहे हैं। ये इन्होंने पैच जो उखाड़ा है रोड का 3 फीट लेफ़्ट साइड से और 3 फीट राइट साइड से, दोनों साइडों से छोड़कर बाकी इन्होंने पैच उखाड़ दी है और रोड के ऊपर एक एक लेयर डालकर अपना काम जो वो वाइंड अप कर रहे हैं। ये टूल प्लाजा है, टूल प्लाजे के ऊपर आपको जी हर तरह का काम होता हुआ देखने को मिलेगा, सवाए कि एक रोड को अच्छी कंडीशन के अंदर तमीर करवाने तक। ओवरलोडिंग कोई मसला नहीं, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर जितना भी वेट लेकर जाएं जी, आप बस एक पर्ची दें, अपनी गाड़ी को लेकर चला जाएं। रोड ख़राब होता है होने दें, हुकूमत ज़िम्मेदार है।
अवाम ज़िम्मेदार है, सब कुछ अवाम के ऊपर डालें। और किसी ने बात तक नहीं करनी, क्यों जी? आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, हमने धड़ाबंदियाँ बनाई हैं वो ख़राब होंगी। आपने वोट जो देना है ना, वो सिर्फ अपने उन्हीं ठेकेदारों को देना है जो आपको पिछले 10 से 15 सालों से लूट कर खा रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे हैं ईंटों वाले ट्राले वो, और ये जो चारा लेके जाते हैं वो ट्राले, इन्होंने तो पहले तो ये ईंटों वाले जो होते ये तकरीबन ले के जाते थे ईंटें 5,000 एक ट्राली के अंदर, फिर 6,000, फिर 7,000, अब 9,000 तक ये ईंटें लेके जाते हैं एक आम ट्राली के ऊपर। तो आप सोचें तकरीबन डबल वेट लेके जा रहे हैं, तो कितना लोड जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला जी, सब अपनी अपनी मस्ती में गुम है। इस साइड पे मैं पहुंच चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं शटरिंग लग चुकी है। ग्राउंड फ्लोर हमारा जो था वो मुकम्मल हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर की जो है शटरिंग वगैरह लग चुकी है। तो अब सरिये का वेट हो रहा है, आज हो सकता है आ जाए, तो उसके बाद ये काम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ये तो देखिए आपने हमारे इस फिरोज़पुर रोड और दीपालपुर रोड की मौजूदा सूरत-ए-हाल। हर बंदा ही किसी न किसी तरीके से खाने के अंदर लगा हुआ है, पाकिस्तान की पूरी की तरह के मईशत को कह लें। इसके अंदर जो कंपनी ने जिसने ठेका लिया है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 से 20% वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो मटेरियल का नाक़िस इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। बाकी जो ज़िम्मेदारी है वो जहाँ से टेंडर निकलता है, जिस बंदे ने आगे टेंडर जिन्होंने उसी विचोला कहने हैं वो बंदा, बाकी आगे जहाँ तक आना है टेंडर को आते आते तकरीबन 3 जगह से एक टेंडर गुजरता है। 2 लाख पीछे चला गया, तकरीबन 20% पीछे खा गए, और 20% मिडल मैन जो था विचोला वो खा गया, और बाकी की बची कुछ जो रकम होती है वो हमारे बिल्डर यानी कि ठेकेदार के पास आती है। उसने फिर वैसे ही काम करना है, और जो काम देते हैं वो तकरीबन 12 गुना और ज़्यादा होता है। तो बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है हर जगह पे। अब बाकी जो रोड की सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। तकरीबन हर सरकारी बंदा जो ऑफिसर है वो यहाँ से गुज़रता है, तो पता नहीं कब हालत बदलेगी हमारे इस मुल्क की और इन रोडों की, खस्ता हाल रोडों की। अगर यही रोड लाहौर में होता, किसी और जगह पे होता, मॉडल टाउन में होता, तो ये कब का तैयार हो चुका होता। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एक दिन बदलेगा ज़रूर पाकिस्तान। और बाकी काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।